अमेरिका, जिसने दशकों तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वेटो पावर को 5 देशों की स्थायी विरासत मानकर रखा, वही अमेरिका अब यह स्वीकार करने को मजबूर दिखता है कि इस ढांचे में भारत की अनुपस्थिति खुद इस संस्था की वैधता पर सवाल खड़े कर रही है। और इसी स्वीकारोक्ति के साथ एक और शब्द अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में गूंजता है, माफी। यह कोई औपचारिक प्रेस स्टेटमेंट वाली माफी नहीं है, बल्कि रणनीतिक स्तर पर यह मान लेना कि भारत के साथ अतीत में दबाव की राजनीति, नैरेटिव कंट्रोल और चयनात्मक साझेदारी की जो नीति अपनाई गई, वह अब टिकाऊ नहीं रही। अमेरिका आज यह देख रहा है कि जब उसने भारत पर ऊर्जा खरीद, रक्षा सौदों या भू राजनीतिक खेमेबंदी को लेकर दबाव बनाया, तब भारत ने न तो सार्वजनिक टकराव चुना और न ही आत्मसमर्पण। भारत ने चुपचाप अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लिए, और वही फैसले आज भारत को उस स्थान पर ले आए हैं जहां उसकी सहमति के बिना वैश्विक समीकरण अधूरे लगते हैं। इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन हो, ग्लोबल साउथ की आवाज हो या बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रश्न, हर जगह भारत एक निर्णायक फैक्टर के रूप में उभर कर सामने आया है। और यही वह बिंदु है जहां अमेरिका को यह समझ आ गया कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर जैसी निर्णायक शक्ति आज भी 20वीं सदी के ढांचे में बंद रही, तो यह संस्था केवल घोषणाओं का मंच बनकर रह जाएगी। इसलिए वर्तमान कूटनीतिक परिदृश्य में अमेरिका का भारत से माफी मांगने का भाव किसी भावनात्मक कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि रणनीतिक यथार्थ की स्वीकृति है। अमेरिका यह मान रहा है कि भारत को वर्षों तक भविष्य की शक्ति कहकर वर्तमान के निर्णयों से दूर रखना एक भूल थी, और उसी भूल को सुधारने का सबसे ठोस तरीका है भारत को वेटो पावर के साथ निर्णय निर्माण की मेज पर बैठाना। ध्यान दीजिए, यहां शब्दों का चयन महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेटो पावर पर बात करना केवल सीट बढ़ाने की चर्चा नहीं है, बल्कि उस अधिकार को साझा करने की चर्चा है जो युद्ध, शांति, प्रतिबंध और हस्तक्षेप जैसे निर्णयों की दिशा तय करता है। और अमेरिका को अब यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि भारत ने बिना वेटो पावर के भी जिम्मेदार शक्ति के रूप में व्यवहार किया है। उसने कभी इस मंच का उपयोग ब्लॉक राजनीति के लिए नहीं किया, उसने कभी वैश्विक अस्थिरता को बढ़ाने वाले कदम नहीं उठाए। और यही व्यवहार अमेरिका के लिए यह तर्क बनता है कि अगर किसी नए देश को वेटो पावर दी जानी है तो भारत उसका सबसे स्वाभाविक दावेदार है। वर्तमान समय में बैक चैनल बातचीत के संकेत बताते हैं कि अमेरिका इस मुद्दे पर सार्वजनिक जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि वह जानता है कि वीटो पावर पर खुली राजनीति प्रतिरोध भी पैदा करेगी। इसीलिए यह प्रक्रिया संस्थागत सुधार, प्रतिनिधित्व और विश्वसनीयता के शब्दों में आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन मूल संदेश साफ है कि अमेरिका अब भारत के वेटो अधिकार पर आपत्ति करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि वह इसे वैश्विक स्थिरता के लिए आवश्यक मानने लगा है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि यह उन वर्षों का परिणाम है जब भारत ने किसी भी दबाव के सामने अपने निर्णय तंत्र को गिरवी नहीं रखा। और आज उसी स्वतंत्र निर्णय क्षमता ने भारत को इस बातचीत के केंद्र में ला खड़ा किया है। अमेरिका के लिए यह समझना भी जरूरी हो गया है कि अगर भारत को वेटो पावर के दायरे से बाहर रखा गया तो भारत समानांतर मंचों को मजबूत करेगा, और वह स्थिति संयुक्त राष्ट्र के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण होगी। इसलिए वर्तमान समय की यह कहानी किसी एक प्रस्ताव की नहीं, बल्कि उस मूक स्वीकारोक्ति की है जिसमें अमेरिका यह मान रहा है कि भारत अब नियमों का पालन करने वाला देश भर नहीं, बल्कि नियमों के निर्माण में हिस्सेदार बनने की क्षमता रखता है। और यही वह बिंदु है जहां माफी और वेटो पावर एक ही वाक्य में आते हैं, क्योंकि माफी अतीत की भूलों की है और वेटो पावर भविष्य की साझेदारी की। और इस पूरे घटनाक्रम में भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसने न तो इस मुद्दे पर सार्वजनिक मांग की और न ही आक्रामक अभियान चलाया। उसने बस अपने आचरण से यह साबित किया कि वह वीटो पावर का दुरुपयोग नहीं, बल्कि संतुलित उपयोग करेगा। और शायद इसी भरोसे ने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर किया कि भारत को वेटो अधिकार देना जोखिम नहीं, बल्कि निवेश है। एक ऐसा निवेश जो संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता को आने वाले दशकों तक बचा सकता है। और यही कारण है कि वर्तमान समय में जब दुनिया अस्थिरता, युद्ध और ध्रुवीकरण से जूझ रही है, तब अमेरिका और भारत के बीच वेटो पावर को लेकर चल रही यह शांत लेकिन गहरी बातचीत वैश्विक राजनीति की सबसे बड़ी अंडरकरंट बन चुकी है। दोस्तों, अमेरिका यह समझ चुका है कि अगर उसने भारत के साथ अपने बदले हुए रुख को ठोस दिशा नहीं दी, तो यह केवल एक क्षणिक कूटनीतिक संकेत बनकर रह जाएगा। यही कारण है कि वीटो पावर को लेकर बातचीत अब केवल वैचारिक स्तर पर नहीं, बल्कि संस्थागत गणित में प्रवेश कर चुकी है।
अमेरिका यह जानता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना में किसी भी बदलाव के लिए केवल समर्थन नहीं बल्कि नेतृत्व चाहिए, और पहली बार वह नेतृत्व भारत को शामिल किए बिना अधूरा लग रहा है। आज की तारीख में जब वैश्विक संकट एक साथ कई मोर्चों पर खड़े हैं, युद्ध, ऊर्जा, अस्थिरता, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और वैश्विक दक्षिण की असंतुष्टि, तो अमेरिका को यह एहसास हो गया है कि वीटो पावर को सीमित क्लब की तरह चलाना अब व्यावहारिक नहीं रहा, और इसी एहसास के साथ वह यह मानने को तैयार हुआ है कि भारत को वीटो पावर देना किसी देश को विशेषाधिकार देना नहीं बल्कि निर्णय प्रक्रिया को यथार्थ के करीब लाना है। यही वजह है कि वर्तमान कूटनीतिक संकेतों में अमेरिका यह स्पष्ट करता दिख रहा है कि भारत का वेटो अधिकार किसी एक गुट को संतुलित करने के लिए नहीं बल्कि प्रणाली को स्थिर रखने के लिए होगा। और यह भरोसा इसलिए भी मजबूत होता है क्योंकि भारत ने अब तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति का उपयोग अवरोध पैदा करने के लिए नहीं किया बल्कि समाधान तलाशने के लिए किया है। अमेरिका के रणनीतिक हलकों में यह चर्चा खुलकर होने लगी है कि अगर भारत वीटो पावर के साथ सुरक्षा परिषद में बैठता है तो यह मंच केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि प्रासंगिक बनेगा। और यही वह तर्क है जिसने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर किया कि भारत को वीटो पावर से बाहर रखना असल में अमेरिका के अपने हितों के भी खिलाफ है, क्योंकि भारत की अनुपस्थिति में फैसले न तो व्यापक प्रतिनिधित्व दिखाते हैं और न ही वैश्विक स्वीकार्यता। वर्तमान समय में यह भी साफ दिखता है कि भारत इस मुद्दे को किसी विजय घोषणा की तरह पेश नहीं कर रहा, न कोई सार्वजनिक दबाव, न कोई भावनात्मक अपील, बल्कि एक ठहराव, एक गंभीरता जो यह संकेत देती है कि वीटो पावर भारत के लिए लक्ष्य नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। और यही परिपक्वता अमेरिका को आश्वस्त करती है कि भारत वेटो अधिकार का उपयोग न तो प्रतिशोध के लिए करेगा और न ही अवरोध के लिए बल्कि संतुलन के लिए करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका अब यह नहीं पूछ रहा कि भारत को वेटो पावर क्यों दी जाए, बल्कि यह पूछ रहा है कि इसे कैसे संस्थागत रूप दिया जाए ताकि यह परिवर्तन टकराव नहीं बल्कि संक्रमण के रूप में देखा जाए। और यही कारण है कि वर्तमान बातचीत में भाषा बदली हुई है। यह विस्तार नहीं बल्कि सुधार है, यह शक्ति हस्तांतरण नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व है। और इस बदली हुई भाषा के पीछे वह स्वीकारोक्ति छिपी है जिसे अमेरिका अब खुले तौर पर नकार नहीं पा रहा कि भारत आज वैश्विक व्यवस्था का अनिवार्य स्तंभ बन चुका है, और अगर वीटो पावर जैसी निर्णायक शक्ति उस स्तंभ से बाहर रहती है तो पूरी संरचना असंतुलित रहेगी। यही वह बिंदु है जहां अमेरिका की माफी केवल अतीत की भूलों तक सीमित नहीं रहती बल्कि भविष्य की साझेदारी का आधार बनती है। और अगर आने वाले समय में यह प्रक्रिया औपचारिक रूप लेती है तो यह केवल संयुक्त राष्ट्र की संरचना में बदलाव नहीं होगा बल्कि यह उस मानसिकता का अंत होगा जिसमें कुछ देशों को जन्मजात निर्णायक और बाकी को स्थायी प्रतीक्षारत मान लिया गया था। और इस तरह वर्तमान समय की यह कहानी एक स्पष्ट संकेत देती है कि वीटो पावर अब इतिहास की विरासत नहीं बल्कि वर्तमान की आवश्यकता बन चुकी है, और भारत उस आवश्यकता के केंद्र में खड़ा है, बिना शोर, बिना दावा, लेकिन पूरी वैश्विक स्वीकृति के साथ। ध्यान दीजिए कि भारत ने इस पूरे विमर्श में कहीं भी आक्रामक राष्ट्रवाद या सार्वजनिक दबाव की रणनीति नहीं अपनाई, न कोई धमकी, न कोई अभियान, बल्कि एक ठोस व्यवहार जिसमें भारत ने यह दिखाया कि बिना वेटो पावर के भी वह जिम्मेदार, संतुलित और दीर्घकालिक सोच वाला खिलाड़ी रह सकता है। और यही बात अमेरिका सहित कई वैश्विक शक्तियों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर यह देश वेटो पावर के साथ बैठता है तो यह मंच अधिक अवरुद्ध नहीं बल्कि अधिक विश्वसनीय बनेगा,